भक्ति और श्रद्धा का कोई रूप स्वरूप नहीं होता। भक्ति की शक्ति को जितना प्रमाणित करना मुश्किल होता है, उतना ही आसान होता है इसे महसूस करना, इसका अनुभव करना। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार अनेक देवी देवता और धार्मिक स्थान हैं जिनका अपना अपना महत्व माना जाता है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि या ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरत वादियां, एकांत स्थान और प्रकृति की अनुकंपा ध्यान एवं आध्यात्म के लिए उपयुक्त मानी गई है। हिमाचल प्रदेश में अनेक तीर्थ स्थान हैं जहां संसार भर से श्रद्धालु और पर्यटक आते रहते हैं। ऐसा ही एक स्थान हिमाचल के कांगड़ा जिले में विद्यमान प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जिसे मां बगलामुखी धाम या बनखंडी के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान ज्वालामुखी मंदिर से लगभग 22 किलोमीटर दूर बनखंडी नामक स्थान पर स्थित है। सड़क मार्ग से यह स्थान देहरा से 10 किलोमीटर आगे चलकर है और रेल मार्ग से ज्वालामुखी से आगे बस या टैक्सी द्वारा यहां पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग से आने वाले यात्री गगल हवाई पट्टी पर उतरकर उसके बाद का सफर बसों अथवा टैक्सियों में कर सकते हैं। मुख्य सड़क से सटा हुआ और हिमाचल की खूबसूरत वादियों में स्थित ये मंदिर पीले रंग के कारण अलग से दिखाई दे जाता है। जय जय मां, जय जय मां। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार बगलामुखी माता को 10 महाविधा में से 8वीं महाविधा के रूप में माना जाता है। बगलामुखी माता शक्ति दायिनी, शत्रु विनाशिनी और सभी संकटों को हरने वाली माता हैं। माता की उत्पत्ति हल्दी रंग के जल से मानी गई है। हल्दी रंग पीला होता है, इसलिए इन्हें पीतांबरी देवी भी कहा जाता है। 100 राष्ट्रों का एक प्रदेश था, उसको सौराष्ट्र कहा जाता था। उसमें हमारा हिंदुस्तान और इसमें सारे 100 राष्ट्र बनते थे, तो एक प्रदेश बनता था। तो ऐसे करके उस 100 राष्ट्र में एक हरिद्रा नामक सरोवर होता था। हरिद्रा हम हल्दी को कहते हैं। हल्दी हरिद्रा नाम तटे, ऐसा करके उसमें विवरण दिया हुआ है। हल्दी का जो है, हल्दी नाम से हरिद्रा नामक सरोवर था। सरोवर से जो है वो मां प्रकट हुई, वो विष्णु जी ने उस सरोवर में तप किया। मां बगलामुखी वहां से प्रकट हुई। क्यों प्रकट हुई? क्योंकि एक दैत्य, एक राक्षस ने उस सौराष्ट्र में, उस नदी में, उस प्रदेश में जो है खलबली मचा रखी थी, उस पानी में खलबली मचा रखी थी। उसको वहां जो मां बगलामुखी बगले के ऊपर बैठ के आई, तो उन्होंने बगले के ऊपर बैठ के प्रहार किया उस शत्रु पे और उस शत्रु का वध कर दिया। कहा जाता है पीले वस्त्रों का मां को पीले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, पीला भोग चढ़ाया जाता है माता को। और हमारा जो सामग्रियों का मिक्सचर है, जिसमें दारू हल्दी, अंबा हल्दी, इंद्रजों, गिलोया, पीली हड़ताल, पीली सरसों, ये चीजें भी जो हैं हवन में डाली जाती हैं। जितना भी पीला रंग मां को चढ़ाया जाएगा, मां उतनी ही जो है पीले रंग से प्रसन्न होती है। इस मंदिर में पीत वर्ण के वस्त्र, पीत आभूषण और पीले रंग के फूलों की माला पहनाई जाती है। किंवदंती है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने युद्ध जीतने और शक्ति प्राप्त करने के लिए मां बगला देवी की पूजा की थी। इसी के साथ साथ मेघनाद और रावण द्वारा भी मां की पूजा का वर्णन हिंदू पुराणों में किया गया है। मान्यता ये भी है कि द्वापर युग में इस मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा उनके अज्ञातवास के दौरान एक रात में की गई थी, जिसमें सर्वप्रथम अर्जुन और भीम द्वारा युद्ध में विजय प्राप्त करने और शक्ति प्राप्त करने के लिए मां बगलामुखी की विशेष पूजा की गई थी।
माँ बगलामुखी मैया, माँ बगलामुखी मैया, ओ मैया रे माँ बगलामुखी, तूने सबकी झोली भरी। माँ बगलामुखी मैया, माँ बगलामुखी। समय के साथ साथ यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो श्रद्धालु ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी या नगरकोट के दर्शन के लिए आते हैं, वो इस स्थान पर भी पहुंचते हैं। इस मंदिर प्रांगण में अनेक यज्ञशालाएं बनी हुई हैं, जहां पर दूर दूर से श्रद्धालु आकर हवन यज्ञों का आयोजन करते हैं। विष्णु जी के मुख से देवी जब प्रकट हुई, तब उनके रूप को देख के ये ध्यान उनके मुख से निकला। तब माँ ने कहा, कलयुग में जब जब शत्रुओं का प्रभाव बढ़ेगा, तब माँ बगलामुखी का जप, अनुष्ठान आदि तपस्या करने से, हवन यज्ञ करने से जो है माँ प्रसन्न होंगी और फलदायी होगा, और जो है शत्रुओं पे विजय पा सकते हैं। कलयुग यहाँ पे रोज ही हवन होते हैं। आप अपने घर में कोई बाधा है, समस्या है या सुख शांति के लिए यहाँ पे हवन करवा सकते हैं। हवन करते करते ही सबको एहसास हो जाता है कि मेरी दुख दूर हो रहे हैं, मेरी परेशानियाँ कम हो रही हैं। ये हवन ख़त्म होते होते एहसास हो जाता है। और हवन यहाँ की विशेषता है। माता रानी का पूजन का मतलब है हवन। मान्यता यह है कि यहाँ पर यज्ञ करने से कई प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है और दिव्य शक्ति द्वारा दुश्मन से छुटकारा, युद्ध में विजय, धन लाभ, व्यापार आदि के संकट से निजात के अलावा श्रद्धालु नवग्रह शांति, रिद्धि सिद्धि प्राप्ति, सर्व कष्टों के निवारण के लिए मंदिर में हवन पाठ करवाते हैं। लोगों का अटूट विश्वास है कि माता अपने दरबार से किसी को निराश नहीं भेजती हैं। केवल सच्ची श्रद्धा एवं सद्विचार की आवश्यकता है। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार भक्तगण हवन यज्ञ करने के लिए आते हैं। पहले इस स्थान पर केवल एक ही हवन कुंड होता था, जिसके कारण श्रद्धालुओं को लंबा इंतजार करना पड़ता था। मगर वक्त बदलने के साथ साथ मंदिर प्रशासन ने यहाँ कई हवन कुंड स्थापित किए और लगभग 50 महंतों को यहाँ नियुक्त किया, जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हवन यज्ञ आदि का आयोजन करते हैं। मंदिर में पीले वस्त्रों, आभूषणों और पीले फूलों की माला के साथ मां बगलामुखी की प्रतिमा स्थापित की गई है। मुख्य मंदिर के द्वार पर एक तरफ हनुमान जी और दूसरी तरफ भैरव जी मां के पहरेदारों के रूप में स्थापित किए गए हैं। मंदिर के अंदर और बाहर से पीले रंग की पुताई की गई है। माता के मुख्य मंदिर के सामने उनकी चरण पादुकाएं बनाई गई हैं, जहां पर लोग पुष्प अर्पित करके अपनी श्रद्धा दर्शाते हैं। मंदिर के पास ही एक प्राचीन शिव मंदिर भी स्थित है, जिसमें एक प्राचीन बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। इस शिवलिंग को बनखंडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। मंदिर के महंतों द्वारा पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। कहा जाता है कि इस शिव मंदिर से मां बगलामुखी मंदिर तक एक प्राचीन गुफा थी। मां बगलामुखी मंदिर के पास ही एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है। यह स्थान भी लोगों की आस्था का केंद्र है। बगलामुखी मंदिर की महत्ता को गाते हुए यहाँ के महंत और श्रद्धालु बताते हैं कि इस स्थान पर यज्ञ कराने के अलग ही महत्व और लाभ हैं। यहाँ का जो शक्तिपीठ है बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत फलदायिनी है और अपना जो मनोकामना है शीघ्र पूर्ण होती है। माता जी की असीम कृपा हमारा पर बरसती रहती है। लास्ट ईयर भी मैं यहाँ आया था तो मुझे 31 कुंडी यज्ञ करने का मौका मिला था माता जी के आशीर्वाद से, और हम लोग सालों से यहाँ आते हैं। मां बगलामुखी मंदिर में पीले वस्त्र और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। पीली मिठाई का भोग लगाया जाता है और यहाँ आने वाले भक्तों को पीले नाल का धागा बांधा जाता है। मां बगलामुखी मंदिर प्रांगण में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है।
यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और भक्तों की सुख सुविधाओं के लिए यहाँ पर पीने के पानी और शौचालयों की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई है, जहाँ सभी को भोजन कराया जाता है। श्रद्धालुओं के अनुसार जो एक बार बगलामुखी मां की शरण में आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वो बार बार मां का आशीर्वाद लेने पहुंचता है। मां बगलामुखी सबके कष्ट हरने वाली देवी हैं। बगलामुखी मंदिर हिमाचल की खूबसूरत वादियों में बसा एक ऐसा तीर्थ स्थान है जो आस्था, धर्म और शांति का विशेष केंद्र माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को मन की शांति मिलती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।